बुर्जली नाम का एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक गर्भवती बिल्ली भी रहती थी। एक दिन बिल्ली 4 बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक बच्चे का नाम जैनी था, जो कि उनमें सबसे छोटा और दिखने में बहुत ही कमजोर था। बिल्ली उनको रोज अच्छा अच्छा खाना खिलाती है और अच्छे से पालन पोषण करती है। यूं दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन बिल्ली जैनी को देखकर बोली, अरे मेरा प्यारा बच्चा, ये तो बहुत ही कमजोर होता जा रहा है। अब मुझको इसकी और ज्यादा देखभाल करनी चाहिए। बिल्ली जैनी का ज्यादा कमजोर होने के कारण अपने तीनों बच्चों से ज्यादा ध्यान रखने लगी और उसको बहुत ही अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगी। यह देखकर बिल्ली के बाकी तीनों बच्चों को बहुत ही बुरा लगा। एक दिन में तीनों आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल माँ कुछ ज्यादा ही जैनी का ख्याल रखने लगी है? सही कह रहे हो भाई, माँ हमारी ओर तो ध्यान नहीं देती है। हाँ भाइयों, तुम सही कह रहे हो। पता नहीं ये क्यों ही पैदा हुआ, पैदा होते ही ये मर क्यों नहीं गया। इससे पहले तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था ना। यूं जब वे तीनों भाई आपस में बातें कर रहे थे, पीछे से जैनी सब कुछ सुन लेता है। ये सुनकर जैनी को बहुत ही बुरा लगा और थोड़ी देर में उनकी माँ उनके लिए जंगल से खाना लाती है। बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए आज क्या लाई हूँ। पर जैनी फिर भी अपनी माँ को कुछ नहीं बताता और चुपचाप सभी खाना खाने लगते हैं। यूं धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। बिल्ली के बच्चे भी बड़े होते जा रहे थे, पर जैनी अभी भी बहुत ही कमजोर था। यूं एक दिन बिल्ली अपने बच्चों को कहती है, बच्चों, मैं तुम्हारी शीला मौसी के यहाँ जा रही हूँ। शाम तक लौटूंगी। आते वक्त तुम्हारे लिए खाना भी लाऊंगी। तुम सभी साथ रहना और अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। यूं बोलकर बिल्ली वहां से चली जाती है और जैनी भी अपनी माँ के जाने के बाद अपने भाइयों के पास खेलने जाता है। जैनी को आता देखकर तीनों भाई उसकी बहुत ज्यादा बुराई करने लगते हैं। देखो देखो भाइयों, माँ का लाडला आ रहा है। हाँ हाँ भाइयों, तुम सही कह रहे हो। इसकी वजह से माँ को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। सही कह रहे हो भाइयों, ये चला क्यों नहीं जाता यहाँ से। इसकी वजह से माँ कितनी परेशान होती है। इसको तो जाके कहीं मर जाना चाहिए। अपने भाइयों के मुंह से ये बात जैनी को बहुत ही बुरी लगती है। वह रोते हुए जंगल में अपने भाई और माँ से बहुत दूर चला जाता है। यूं जाते जाते वह बहुत दूर एक खंडरों में पहुंच जाता है। उस खंडर में एक सफेद शेरनी भी रहती थी। शेरनी का इस दुनिया में भी कोई नहीं था। शेरनी जैनी को देखकर उसके पास आती है। शेरनी को अपने पास आता देखकर जैनी बहुत ही डर जाता है। जैनी को डरा देखकर शेरनी उससे बोली, अरे बेटा, डरो मत तुम। मैं तुमको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। सच में? हाँ हाँ बेटा। अच्छा तो तुम ये बताओ, तुम यहाँ कैसे पहुँचे और तुम्हारा नाम क्या है? यूं जैनी शेरनी को सारी बात बताता है। जैनी के मुंह से सारी बात सुनकर शेरनी जैनी को कहती है, बेटा तुम घबराओ मत। मैं आज से तुम्हारी नई माँ हूँ। मैं आज से तुम्हारा अच्छी तरह से पालन पोषण करूंगी और तुम्हें अपने बच्चे की तरह पालूंगी। शेरनी के मुंह से ये बात सुनकर जैनी थोड़ा सा खुश हुआ, क्योंकि उसको उसकी नई माँ मिल गई थी। यूं शेरनी भी जैनी को अपने बच्चे की तरह पालती है और उसको अपना दूध भी पिलाती है। जैनी धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है और एक दिन शेर की तरह बहुत ही ताकतवर हो जाता है। एक दिन उस जंगल में बहुत ही खूंखार एक शेर आया। वो जंगल के सभी जंगली जानवरों को मार रहा था। उसने जैनी के
तीनों भाइयों को भी मार दिया था। ऐसे ही एक दिन वो बिल्ली का शिकार करने के लिए उसके पीछे भागा। बिल्ली शेर से बचते 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 खंडरों में आ पहुंचती है। वहीं शेरनी और उसका बेटा जैनी भी आराम कर रहे थे। बिल्ली उनको देखकर कहती है, बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। यूं बिल्ली को डरा हुआ देखकर शेरनी जैनी से कहती है, बेटा जैनी, जाओ और इस दुष्ट राक्षस को मारकर उसको सबक सिखाओ। जाओ मेरे बच्चे, जाओ। यूं जैनी और शेर में बहुत क्रूर लड़ाई होती है। आखिर में जैनी शेर को मार देता है।